सभी भाइयों का आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और सभी फौजी भाइयों को मेरा जय हिंद। और आज अपन शुरुआत करने वाले हैं संख्या पद्धति। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज ऐप में कुछ दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके टेस्ट के लिए सुविधा कर रहे हैं कि भाई आपका टेस्ट रोजाना का एक टेस्ट और मेगा टेस्ट हो, इसलिए उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज की दिक्कत रहेगी। कल आपकी क्लास यथावत की यथावत चलने वाली है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो आज थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। और आज आपकी क्लासें हम आज आपको YouTube पे दे रहे हैं। बाकी कल आपका जो टाइम था वही टाइम आपका कल रहने वाला है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं किसके बारे में भाइयों, संख्या पद्धति के बारे में। और संख्या पद्धति का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। किस किस से पूछा जाता है, तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, बेटा ये भी पूछा जाता है। और एक विभक्त के नियम पूछे जाते हैं, इकाई का अंक पूछा जाता है और एक शेषफल पूछा जाता है। और इसके बाद में हमें गुणज पूछे जाते हैं। तो इतने मतलब नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं ना। तो आप एकदम से पेन कॉपी साथ में रखिए और साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे हमें कोई तकलीफ नहीं हो। और जो डाउट हो वो मेरे पास क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। और ऐप में, और जिन भाइयों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, आज ही जाकर प्ले स्टोर पर आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज आज ही डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है भाइयों। और हो सकता है आपकी क्लासें चल जाए, है ना, शाम तक आपकी क्लासें क्या हो जाए, चल जाए। ठीक है, देखो फिर क्या करें, इस पे लेगो उस पे, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं संख्या पद्धति पे। ध्यान से सुनो, आ जाओ। देखो संख्या पद्धति में सबसे पहले मैं बात करूं, देखो सबसे पहले मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं किस चीज की, आ जाओ एक एक बात पे आओ। ठीक है भाइयों, एक एक बात पे आना है ना। चलो देखो यहां पे सबसे पहले मैं बात करूं संख्या, ठीक है ना, समिश्र संख्या। आपसे सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं भाइयों, समिश्र संख्या की बात कर रहा हूं। ठीक है, समिश्र संख्या। ठीक है, समिश्र संख्या कौन सी होती है बेटा, समिश्र संख्या वे संख्याएं, जितने भी प्रकार की संख्याएं होती है, जितने भी प्रकार की संख्याएं होती हैं, सारी की सारी किसके अंदर इंक्लूड होती है बेटा, सारी की सारी किसके अंदर इंक्लूड होती है, टोटल की टोटल समिश्र संख्या के अंदर इंक्लूड होती है। चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे वो मिश्र संख्या हो, कोई भी संख्या हो। ठीक है मेरे भाई, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है, समिश्र संख्या के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखना। फिर समिश्र संख्या का के बाद में अपन इनका क्या करते हैं, देखो डिवाइडेशन करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, डिवाइडेशन करने के बाद एक तो आती है हमारी क्या, वास्तविक संख्या। ठीक है मेरे भाई, एक तो क्या आती है बेटा, वास्तविक संख्या आती है। ठीक है, और एक क्या आती है बेटा, काल्पनिक संख्या आती है। एक वास्तविक संख्या आती है और एक क्या आती है बेटा, काल्पनिक संख्या आती है। बेटा क्या आती है, काल्पनिक संख्या। जैसे काल्पनिक का तो आपने देखा नहीं होगा 10वीं क्लास में, तो 10वीं क्लास में तो नहीं चलता काल्पनिक संख्या, लेकिन आपको ध्यान में भी नहीं रखना है। जैसे मैं काल्पनिक संख्या की बात करूं, आयोटा, आयोटा एक क्या होता है, काल्पनिक संख्या होती है। आयोटा एक क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, ये ध्यान रखना विशेषकर। तो आगे की ओर अपनी स्थिति को आगे बढ़ाते हैं, वो देखते हैं वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है। तो वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या हुई, पूर्णांक संख्याएं हुई, इधर की बात करूं सम संख्याएं हुई, विषम, ये सारी की सारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आज अपन सबसे पहले किस पे चर्चा करते हैं बेटा, हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पूर्णांक संख्या पे। आ जाओ, सबसे पहले हम किस पे चर्चा करते हैं बेटा, पूर्णांक संख्या पे चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना एक एक बात को, यहां से आपसे इजी इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बोलोगे हाँ सर पूर्णांक संख्या पे चर्चा करो। बेटा पूर्णांक संख्या देखो, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, सारी की सारी क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे मैं स्टार्ट करूं 0 से, 0 1 2 3 4 5, जितनी भी संख्या है। आप बोलोगे सर इधर कहां तक चले, अनंत तक चले। बेटा यहां पे देखें -1 -2 -3, कहां तक चलेगा बेटा, अनंत तक चलेगा। कहां तक, अनंत तक। बोलोगे हाँ सर। तो ये ध्यान रखना पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में मैं चर्चा करूं तो पूर्णांक संख्या माइनस की संख्या भी होती है और प्लस की संख्याएं भी होती है। सारी की सारी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। बटे की संख्या काउंट नहीं होंगी इसमें, पॉइंट की, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन पे रिप्रेजेंट। आपने 10वीं क्लास में देखा होगा, ऐसे लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 1
-1, -2, -3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना सबसे पहले क्या, कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, जीरो तो लेना ही लेना है, प्लस की सारी संख्याएं भी लेनी है और माइनस की भी सारी संख्या लेनी है, ये क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। अब यहां पे देखो, इसमें सबसे पहले बात करूं मैं, ध्यान से सुनना, इस जीरो को छोड़ देते हैं। जीरो तो क्या होता है, ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। जीरो है ना तो धनात्मक होता है, ना तो क्या होता है, धनात्मक होता है बेटा, और ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनाऊंगा, ध्यान से समझ लेना, ना ही ऋणात्मक होता है। फिर क्या होता है बेटा, ये उदासीन होता है। क्या होता है बेटा, ये उदासीन होता है, उदासीन, ये ध्यान रखना, उदासीन होता है बेटा, उदासीन होता है, ठीक है सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, हमें बात समझ में आई। अब आपसे ये पूछ ले, देखो छोटे छोटे प्रश्न बना रहा हूं, छोटे छोटे प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछ ले, क्या ऋणात्मक संख्याओं में, देखो ये मैं एक चीज आपको मैं बता दूं, यहां से ध्यान से सुनने की कोशिश करना, एक नई बात और बताने की कोशिश करूं, ठीक है। अब यहां से मैं बताऊं सबसे पहले कि एक तो आपके दिक्कत आती है इसमें आरोही बेटा, आरोही क्या होता है, देखो आरोही मैं समझाता हूं, आरोही क्या होता है, ठीक है। आरोही बेटा होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है बेटा, बढ़ता हुआ क्रम। कैसे, छोटी से बड़ी की ओर चलना है, छोटी से बड़ी की ओर चलना, कैसे बोलोगे सर, जैसे 1, 2, 3, 4, बेटा ये क्या आ रहा है, बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है, क्या आ रहा है, बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है, बोलोगे हाँ सर। नंबर 2 पे बताऊं, बोलोगे सर अवरोही भी बता दो। अवरोही क्या होता है बेटा, अवरोही होता है घटता हुआ क्रम, अवरोही क्या होता है बेटा, घटता हुआ क्रम होता है, बोलोगे हाँ सर, ये घटता हुआ क्रम होता है, घटता हुआ क्रम, ठीक है बेटा। हाँ बोलोगे सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है बेटा। कैसे, जैसे उल्टा स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे 100, 99, 98, 97, बेटा ये क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है। तो आरोही का मतलब बढ़ना, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब बेटा घटता हुआ क्रम होता है, अवरोही का मतलब बेटा क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है, बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब बोलोगे सर इसमें बताओ आरोही और अवरोही कौन सा है, देखो मैं समझाता हूं। जैसे मैंने पूर्णांक संख्या लिखी, पूर्णांक संख्या क्या लिखी बेटा, 0 से मैंने लिखी 1, 2 और यहां पे 3 बेटा, 4, 5 और 6, ठीक है बेटा, ये लिखी मैंने कहां तक, अनंत तक बेटा। और ये कहां तक बोलोगे सर, 1, ये भी मैंने 2 और -3 और ये भी बेटा कहां तक लिख ली मैंने, अनंत तक लिख ली, बोलोगे हाँ सर, ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब सुनना मेरी बात, ठीक है। अब बात यहां से ये आती है, बोलोगे सर क्या, कि सर 0 को तो छोड़ दो, 0 को छोड़ दो, यहां से 0 को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब ये वाला क्रम है ना बेटा, ये वाला ऐसे चल रहा है क्रम, ऐसे क्रम चल रहा है बेटा। ये क्रम कौन सा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, बेटा ये कौन सा क्रम है, बोलोगे कि सर ये आरोही क्रम है बेटा। कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है, बोलोगे हाँ सर। बेटा इधर देखो, 0 से इधर देखो, 0 से इधर देखोगे ना, 0 से इधर चल रहे हैं अपन ऐसे, तो बेटा ये कौन सा क्रम होता है, अवरोही क्रम होता है, बोलोगे सर ये कैसे, संख्या तो बढ़ रही है बेटा, जितनी छोटी माइनस की संख्या होगी, जितनी छोटी माइनस की संख्या होगी उतनी ही बड़ी होगी वो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बता सबसे पहले क्या, कि 30 बड़ा या 40, 30 बड़ा या 40, बोलोगे सर बड़ा तो कौन है, बड़ा यहाँ पे कौन है, बोलोगे सर 40 बड़ा है, कौन बड़ा है, बोलोगे सर 40 बड़ा है। बेटा मैं ये पूछूं, क्या पूछूं, -30 बड़ा या फिर -40 बड़ा, -40 बड़ा, बोलोगे हाँ सर। 30 बड़ा या बेटा फिर -40 बड़ा, कौन सा बड़ा है, बोलोगे कि सर इस स्थिति में हम जानने की कोशिश करें तो आपको क्या करना है, आप ये करना है कि माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी, माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होती है बेटा। ये माइनस की संख्या छोटी कौन सी है, हमें को दिखने में दिख रही है, अपने को दिखने में, बोलोगे सर दिखने में छोटी कौन सी दिख रही है, दिखने में छोटी ये दिख रही है, लेकिन बेटा ये दिखने में दिख रही है लेकिन क्या होती है, बड़ी। तो ये ध्यान रख लेना। माइनस में देखो, माइनस की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, -1, उससे छोटी -2, उससे छोटी -3, उससे छोटी -4, उससे छोटी -5 है। तो यहां से आपको क्या प्रश्न पूछ सकता है बेटा, प्रश्न ये पूछ सकता है, पहला प्रश्न तो ये पूछ सकता है आपसे, ये बताओ कि ऋणात्मक संख्याओं में, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में
संख्याओं में, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बोलोगे हां सर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बोलोगे हां सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो बेटा सबसे बड़ी संख्या होती है ना, वो कौन सी होती है? -1 होती है बेटा। कौन सी होती है? -1 होती है। ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बेटा? -1 सबसे बड़ी संख्या होती है। बोलोगे हां सर। बेटा दूसरा प्रश्न क्या पूछ ले? दूसरा पूछ ले कि ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी, ऋणात्मक संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में बेटा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी, बड़ी तो निकाल लिया ना, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या, तो बेटा सबसे छोटी संख्या होती है इसकी अनंत। कौन सी होती है बेटा? अनंत होती है। ठीक है ना बेटा, क्या होती है? अनंत होती है। बोलोगे हां सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, मजा सा आ रहा है। ठीक है, और क्या प्रश्न पूछ सकता है बेटा? और प्रश्न पूछ सकता है, यहां से मैं देखने की कोशिश करूं, और पूछ सकता है बेटा क्या? ध्यान से सुनना। धनात्मक पूर्णांक संख्या में, धनात्मक पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो बेटा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बोलोगे सर सबसे छोटी संख्या है वो आपकी क्या है? आप दिख रही है, +1 है। कौन सी है? +1 है। बोलोगे हाँ सर। देखो 1 2 3 4, तो बोलोगे सर धनात्मक संख्या ये है, ये तो बेटा क्या है? बोलोगे सर ये तो है बेटा धनात्मक संख्या। ये तो कौन सी है? धनात्मक संख्या, मतलब पॉजिटिव संख्या। ठीक है बेटा, और ये वाला है ना, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कौन सा है? ऋणात्मक संख्या का है। कौन सा का है? ऋणात्मक संख्या का है। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम बात को समझ पा रहे हैं आपकी को। ठीक है, ठीक है, बोलोगे हाँ। अब यहां पे आपको और क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है धनात्मक पूर्णांक संख्या में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बेटा क्या होती है? अनंत होती है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? अनंत होती है। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, अनंत होती है, अनंत होती है। बोलोगे हाँ सर, अच्छी बात है, बहुत ही शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलोगे हाँ सर, बात हमारे समझ में आ गई। इधर वाला पार्ट अवरोही होता है, इधर वाला आरोही होता है। बोलोगे सर धनात्मक, ये इसका विशेषकर ध्यान रखना, इसका स्टार लगा लेना। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? -1 सबसे बड़ी होती है। माइनस वाले में, माइनस वाले मैंने क्या बताया? -1 सबसे बड़ी संख्या होती है ऋणात्मक संख्या। -1 सबसे बड़ी, उससे छोटी -2, उससे छोटी -3, उससे छोटी -4, उससे छोटी कितनी आ जाएगी? -5। बोलोगे हाँ सर, पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्या समझ में आ गई हमें। ठीक है, अब इसके बाद हम 2 नंबर पे क्या लेते हैं बेटा? 2 नंबर पे लेते हैं हम पूर्ण संख्या। ठीक है, कौन सी लेते हैं बेटा? पूर्ण संख्या लेते हैं। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। ठीक है, अब सुनना यहां से, पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है बेटा? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 बेटा कहां तक चलती है? 6 तक चलती है, अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है बेटा? अनंत तक चलती है। यही आपकी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें क्या पूछेगा बेटा? एक ही क्रम है, ये तो मैंने अभी बता दिया। जीरो का डेफिनेशन तो मैंने दे दिया। वैसे जीरो की बेटा खोज किसने की थी? जीरो की खोज बेटा आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां से मैं बात करूं, बोलोगे सर ये बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? बोलोगे सर ये बढ़ता हुआ क्रम है। अगली बात लू मैं। ठीक है, आपको ये पूछ सकता है कि 3 नंबर पे लेता हूं। ठीक है, 3 नंबर कौन सा है? बोलोगे सर प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल संख्या भी बोलते हैं, प्राकृत संख्या। बोलोगे हाँ सर। तो बेटा प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या के बारे में मैं बात करने की कोशिश करूं तो बेटा ये 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4। बेटा कहां तक स्टार्ट होती है? बेटा ये अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है बेटा? अनंत तक चलती है। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, अनंत तक चलती है। ठीक है, आपको पूछ ले सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी, सबसे
छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है बेटा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है ना, वो कौन सी होती है बेटा? वो एक होती है। कौन सी होती है? बोलोगे सर वो एक होती है, प्लस का एक होती है। कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है। बोलोगे हाँ सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलो बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे की मैं बात करूं, सबसे पहले सम संख्या, सम संख्या की बात करूं बेटा, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या कौन सी होती है बेटा? सम संख्या जिनमें दो का भाग जाता है, जिनमें दो का भाग जाता है बेटा, जिनमें दो का भाग पूरा का पूरा जाता है, पूरा का पूरा जाता है, वो क्या कहलाती है बेटा? सम संख्या होती है वो, सम संख्या, सम संख्या होती है। बोलोगे हाँ सर सम संख्या होती है। कोई तकलीफ वाली बात बेटा? कोई तकलीफ वाली बात है नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, 2 में जाता है, बोलोगे हाँ सर जाता है। 4 में जाता है, जाता है। बोलोगे सर 6 में जाता है, जाता है। बोलो सर 8 में जाता है, जाता है। बोलो सर 10 में जाता है, जाता है। बोलो सर 12 में जाता है, जाता है। तो ये आपकी क्या है? बोलोगे सर ये सम संख्या है। ये क्या है बेटा? ये सम संख्या है। और धनात्मक संख्याओं में, धनात्मक बोलो, प्रश्न क्या पूछ लेगा बेटा यहां से? प्रश्न ये पूछेगा समधनात्मक, समधनात्मक, धनात्मक संख्याओं में, संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कौन सी है? तो बेटा क्या आएगा यहां से? बात एक ही निकल कर आएगी। क्या? बोलो सर सबसे धनात्मक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बोलोगे सर प्लस का 2 है। कौन सी है बेटा? प्लस का 2 है, ठीक है। बोलोगे हाँ सर। अब विषम संख्याओं की बात करूं मैं, बोलो सर विषम संख्या, विषम संख्या। और बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना बेटा? कई बार ऑप्शन में एक नहीं देता है तो ऑप्शन में देख लो कि ऑप्शन के आधार पे, जैसे ऑप्शन दे दे यहाँ पे, ऐसे दे दे, बताओ ए दे दिया आपको क्या? बोलो 7, क्या दे दिया? 4 दे दिया। और दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया बेटा? दूसरा ऑप्शन 8 दे दिया। तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया बेटा? कितना दे दिया? 16 दे दिया। अगला ऑप्शन क्या दे दिया बेटा? 20 दे दिया। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है? इनमें सबसे छोटी कौन सी है? फिर 4 है बेटा, ठीक है। अब यहां से सुनना, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, जिनमें 2 का भाग, 2 का भाग पूरा का पूरा नहीं जाता है, पूरा का पूरा नहीं जाता है, वे विषम संख्या होती है बेटा। वो क्या होती है? विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं बेटा मैं, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बोलोगे 1, 3, 5, 7 बेटा, इसमें तो जाता है? नहीं जाता है बेटा, ठीक है। ये क्या होती है? सारे के सारे बोलोगे सर ये विषम संख्याएं होती हैं। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है बेटा, यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ के साथ पेन को फिर रखो और उतारते चलो, ठीक है। नंबर्स के बारे में नॉलेज है, ध्यान रखना, नंबर्स के बारे में अपन नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनना आगे की बात क्या है। बोलोगे सर आगे बताओ आप क्या? एक तो प्रीमेय संख्या बताओ, प्रीमेय संख्या क्या होती है बेटा? प्रीमेय संख्या, ठीक है बेटा। प्रीमेय संख्या कौन सी होती है? देखो प्रीमेय संख्या, जिनको P बटे Q के रूप में, देखो इसकी परिभाषा क्या है? जिनको P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सके, व्यक्त कर सके, और बेटा Q है ना, Q 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वे प्रीमेय संख्या होती है। वे क्या होती है बेटा? प्रीमेय संख्या, ठीक है। याद नहीं रहे तो मेरे पास दूसरा सिस्टम भी मैं बताऊंगा अभी, है ना। दूसरा सिस्टम, ऐसे याद नहीं रहे ना तो मैं दूसरा सिस्टम भी बताऊंगा। परिभाषा तो यही कहती है, ठीक है। आप बोलो सर एक अप्रीमेय भी तो होती है ना? अप्रीमेय भी होती है बेटा, अप्रीमेय संख्या। समझ लो, एग्जाम्पल बाद में दूंगा, पहले लिख देता हूं मैं परिभाषा। अप्रीमेय संख्या, ठीक है, अप्रीमेय संख्या बेटा। अप्रीमेय संख्या क्या होती है? जिनको P बटे Q के रूप में, Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, व्यक्त
नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, बेटा वो क्या कहलाती है? अप्रिमेय संख्या होती है। बेटा वो क्या होती है? अप्रिमेय संख्या होती है। बोलोगे हाँ सर, वो क्या होती है? अप्रिमेय संख्या होती है। कोई तकलीफ बेटा? कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 5, मैंने बेटा क्या लिखा? 5। क्या ये 5 परिमेय संख्या है? बोलोगे सर 5 के नीचे 1 लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। बेटा ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, मैं लिख दूं 7/3। बेटा इसको 7/3 है तो ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, मैं लिख दूं 9/4। बेटा ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। मैं लिख दूं बेटा -1/5। बेटा ये भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है। बेटा जीरो, बेटा जीरो भी एक परिमेय संख्या है। बेटा जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या। क्यों? जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0/1 लिख सकता हूँ ना। तो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो चलेगा। ऊपर वाला जीरो चलेगा, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। बेटा ये क्या हुई? परिमेय संख्या हुई। ठीक है, ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। जैसे मैं बोलूं बेटा √4, बोलो सर ये परिमेय है या नहीं है? चेक करना पड़ेगा इसको। तो बेटा कैसे? देखो √4 का मान निकाल सकता हूँ क्या बेटा? √4 का मान बेटा कितना होता है? 2 होता है ना। 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2/1 लिख सकता हूं ना। अर्थात ये भी क्या है बेटा? ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √25 बेटा, √25 बोलोगे हाँ सर। तो आप बोलोगे सर √25 को आप क्या लिख सकते हो? मैं बोलूंगा इसको 5 लिख सकता हूं। बटा 1 तो लगा ही सकता हूं ना। बोलो हाँ सर लगा सकते हो। तो बेटा ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से सुनना, अब यहां ध्यान से सुनना क्या बात आती है। यहां से बात ये आती है सबसे पहले कि सर ये कौन सी होती है? बेटा एक तो देखे ना 1/0, इसका मान क्या होता है बेटा? अनंत होता है। इसका बेटा क्या होता है? अनंत। अनंत या फिर अपरिभाषित होता है बेटा, या फिर क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित होता है ना, तो बेटा ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। आप बोलोगे सर रूट, जैसे मैंने ले लिया क्या? √5। बोलोगे √5। बेटा √5 का आप आसानी से मान निकाल सकते हो? बोलो सर नहीं निकाल सकते। तो बेटा ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बोलो सर 4 का? बेटा 4 का निकाल सकते हैं। जिनका निकाल सकते हैं ना, जिनका निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, जिनका आसानी से निकाल सकते हैं वो तो परिमेय, और जिनका आसानी से, इसका भी निकाल तो सकते हैं, पॉइंटों में जाएगा। ठीक है बेटा, इसका आसानी से नहीं निकाल सकते, तो आप ये समझ लेना ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जैसे बोलोगे सर √11 ले लो, √11 ले लिया। बोलोगे सर रूट कितना ले लो? 15 ले लो। ये भी क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बोलो सर रूट कितना ले लो? 27 ले लो बेटा। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और एक ध्यान रखना, पाई, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। बेटा पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये ध्यान रख लेना, इसको स्टार लगा लेना, अभी लिखवा देता हूं। लेकिन बेटा 22/7 है ना, 22/7 वो क्या है? वो बेटा परिमेय संख्या है। वो बेटा क्या है? परिमेय संख्या। और पाई क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। तो मैंने अब देखो स्पष्ट क्या हुआ, आपको ऐसे याद नहीं हो ना, तो ऐसे याद कर लेना। सर सीधी सीधी संख्या है ना, वो तो परिमेय होती है। सीधी संख्या और बट्टे की संख्या, नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, वो तो होती है बेटा परिमेय संख्या। और जिनके नीचे 0 है या फिर जिनके नीचे 0 है वो क्या होती है बेटा? अपरिमेय। जिनका रूट हम निकाल सकते हैं, जैसे 4 का निकाल सकते हैं, 16 का निकाल सकते हैं, 9 का रूट निकाल सकते हैं, 25 का रूट निकाल सकते हैं, 64 का निकाल सकते हैं, जिनका रूट निकाल सकते हैं ना बेटा, वो तो होती है परिमेय संख्या। और जिनका बेटा क्या नहीं निकाल सकते? रूट आसानी से नहीं निकाल सकते, हमें मेहनत करनी पड़ेगी इनके रूट पे, तो बेटा इनके में रूट पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो बेटा ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो अब यहां से मैं बात करूं अगली, बोलो सर इस पे लिखा दो। बेटा ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, स्पेशल केस लिखा रहा हूं। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई क्या है बेटा? अपरिमेय है। ठीक है, ध्यान रखना अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। अब जबकि बेटा, जबकि ये याद कर लेना ढंग से, जबकि 22/7 क्या है? 22/7 क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। ये याद रखना, पेपर में गड़बड़ कर दोगे। सर हमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनना। ध्यान से आपसे ये पूछेगा, निम्न में से, देखो प्रश्न यहां से पूछेगा बेटा, निम्न में से परिमेय संख्या है। निम्न में से परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अपरिमेय लिख देता हूं ना।
निम्न में से अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो। ऑप्शन देगा आपको कैसे कैसे, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दे दिया 22/7, ठीक है बेटा। दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया बेटा, इसको दे दिया आपको -4/5। सी ऑप्शन क्या दे दिया बेटा 1/2। डी ऑप्शन क्या दे दिया बेटा √4। ये आपसे पूछ रहा है अप्रिमेय संख्या बताओ। तो अप्रिमेय संख्या देखो समझो, आप बोलो सर √4 का मान तो निकाल सकते हैं, कितना आएगा 2 आएगा, ये तो परिमेय है। ठीक है बेटा, 1/2 भी क्या है बोलोगे सर सीधी संख्या परिमेय है। ये भी क्या है बोलोगे सर परिमेय है। और बेटा ये भी क्या है, आप बोलोगे सर ये भी क्या है परिमेय। तो आपका एक ऑप्शन और ले लूं मैं, ई में क्या लिख दिया मैंने पाई, ई में क्या लिख दिया बेटा मैंने पाई। तो बेटा पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या। तो बेटा ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी क्या बेटा ये भी परिमेय संख्या है। बेटा ये भी क्या है परिमेय संख्या, और ये भी क्या है परिमेय संख्या। और अप्रिमेय कौन सी संख्या है बोलोगे सर अप्रिमेय, पाई हमारी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, ई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम झंडे गाड़ देंगे। ठीक है, इधर देखो आगे चलता है। आगे की बात समझाने की मैं कोशिश करूं, देखो समझना, ध्यान से सुनना। बोलोगे देखो ये 2 क्या है, बोलोगे सर 2 है ना, 2 क्या है परिमेय संख्या, बोलोगे हाँ सर 2 तो परिमेय है। बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है ध्यान से सुनो, 2 तो परिमेय है। बेटा √3 क्या है, बोलोगे सर √3 क्या है अपरिमेय है, क्यों मान नहीं निकाल सकते ना, तो बेटा ये अपरिमेय है, बोलोगे हाँ सर ठीक है ये अपरिमेय है। ठीक है, तो बेटा इन दोनों को मैं जोड़ दूं, बेटा इन दोनों को मैं क्या कर दूं जोड़ दूं, और ये भी क्या है बोलोगे सर 2√3 जोड़ोगे ना तब क्या बनेगा, बोलोगे सर 2 + √3। तो बेटा ये क्या बन जाती है, बोलोगे सर अपरिमेय बन जाती है। बेटा क्या बन जाती है अपरिमेय। तो पेपर में पूछ सकता है, ध्यान से सुनना, क्या बोल देगा कि 2 + √3 परिमेय है। तो आप कैसे करोगे, आपको ऐसे करना है, क्या बोलोगे कि सर ये परिमेय है या अपरिमेय, बोलोगे सर ये तो परिमेय है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ रही है अपरिमेय। तो अपरिमेय जोड़ रहे हैं ना, तो हमेशा वो अपरिमेय लेके आएगा, ये ध्यान रख लेना। जैसे आपसे पूछ ले बेटा √5 + √4, आप बोलोगे सर ये बताओ, तो बेटा ये तो परिमेय है, ये तो परिमेय है, क्यों 2 आ गया, √5 का नहीं निकाल सकते, नहीं तो ये अपरिमेय हो गया। तो अपरिमेय का तो मान निकाल ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल हो जाएगी तो बेटा पूरी संख्या क्या हो गई फिर अपरिमेय हो गई। बेटा पूरी संख्या क्या हो गई फिर अपरिमेय हो गई, बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बेटा मैं ये ले लूं 4√3 ले लूं, तो आप बोलोगे सर ये सर 4 तो चलो ठीक है, लेकिन इसके साथ में क्या दिया हुआ √3, तो बेटा इस √3 का नहीं निकाल सकते, तो बेटा नहीं निकाल सकते ना, तो ये क्या हो गया अपरिमेय। तो आपको ये देखना है कि सर अटपटा लगे ना, अटपटा, अटपटा को तो आप तो अपरिमेय में काउंट कर दो और सीधा सीधा दिखे उसको परिमेय में। लेकिन आपको ध्यान में कौन सा रखना है, एक तो पाई वाला विशेष कर ध्यान रखना है, और एक 22/7 वाला। पाई क्या होता है अपरिमेय, 22/7 क्या होती है परिमेय संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलो हम आगे चलते हैं। आप बोलोगे सर भाज्य संख्या पे चलो, ठीक है बेटा भाज्य संख्या कौन सी होती है, आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज भाज्य संख्या। ठीक है, ज्यादा डीप आपको नहीं जाना है ना, आपको नॉर्मल तय करना है। बोलोगे सर देखो भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब बात यहां से ये निकलती है बेटा, बात यहां से ये निकलती है कि सर भाज्य संख्या कौन सी होती है, मैं परिभाषा लिखूं, वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा, खुद के अलावा ना बेटा, स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए, किसी और संख्या का भी भाग जाए, तो वे भाज्य संख्या कहलाती है, वे भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, भाज्य संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है बेटा, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, सुनना देखो, इसी क्या का एक का और स्वयं के अलावा, मतलब खुद एक के अलावा और खुद के अलावा और किसी का भी भाग जा रहा है ना बेटा, वो क्या कहलाती है, बोलोगे सर वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे बेटा ये कहां से स्टार्ट होती है, बेटा ये स्टार्ट होती है 4 से स्टार्ट होती है बेटा। ये कहां से स्टार्ट होती है बेटा, 4 से स्टार्ट होती है। बोलोगे सर 1 से,
एक तो नहीं होता है बेटा अभाज्य। अब बोलोगे सर दो, देखो दो में है ना किसका भाग जाता है, एक तो एक का जाता है, एक खुद का जाता है, इसके अलावा किसी का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो बेटा दो भी नहीं होती। बोलो सर तीन में एक के अलावा और खुद के अलावा और किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, तो ये भी नहीं हो सकते। चार है ना, चार, चार में एक का भी जाता है, बोलोगे सर चार का भी जाता है, और इसके अलावा ये तो खुद हो गया और एक एक हो गया, इसके अलावा किसका जा रहा है बेटा, इसके अलावा दो का जा रहा है, तो बेटा ये क्या हो जाती है फिर, बोलोगे सर ये क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। बोलोगे हाँ सर। और कौन सी होती है बेटा, छह होती है। ठीक है, देखो छह में एक का भी जाता है और छह का भी जाता है, इसके अलावा दो का जाता है, तीन का जाता है, ये बात है बेटा। ये आठ हो गई बेटा। नो, नो देखो, नो में आप कंफ्यूज हो जाओगे, नो विषम संख्या है, नो क्या है बेटा, विषम संख्या है, लेकिन इसके बावजूद क्या है, ये भाज्य संख्या। कैसे, देखो ध्यान से सुनो बेटा, ये नो है, नो में देखो एक का भी जाता है सर, इसके बाद में नो का खुद का भी जाता है बेटा, खुद का भी जाता है, इसके अलावा बेटा, इसके अलावा तीन का भी जाता है। तो मैंने क्या कहा, एक के अलावा और खुद के अलावा कोई तीसरी संख्या का भाग जा रहा है, तो बेटा कंफर्म वो है 100% डेफिनेटली क्या होगा, वो बेटा भाज्य संख्या होगा। बेटा वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या को बेटा संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। बेटा भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। और बोलो सर 10 भी होता है, बोलो सर 12 भी होता है, बोलो सर और क्या होता है, बोलोगे सर 14 भी होता है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, हम कितनी काउंट करेंगे, काउंट कर ही नहीं सकते, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। बोलोगे हाँ सर, लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से, के कान लगा के, ठीक है, बोलो हाँ। अब मैं बात करूं इसमें प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न देखो, प्रश्न पहला प्रश्न तो यही बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा, इसमें सबसे छोटी हमें क्या चाहिए, बोलो सर हमें चाहिए भाज्य संख्या। भाज्य की तो बात कर रहे हैं ना अपन, बोलोगे हाँ सर, हम कर रहे हैं भाज्य की बात। भाज्य संख्या कौन सी होगी, बोलोगे हाँ सर, भाज्य संख्या। बेटा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4, तो बोलोगे हाँ सर 4 होती है, बोलोगे हाँ सर। अब इसके बाद में और क्या प्रश्न पूछ सकता है, आपको ये प्रश्न पूछ सकता है 2 नंबर पे बेटा ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे, क्या, ये सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है, भाज्य विषम संख्या कौन सी है, भाज्य विषम संख्या कौन सी है। बोलोगे हाँ सर, ये प्रश्न पूछ सकता है, ये तो नॉर्मल है लेकिन कंफ्यूज वाला भी है बेटा। देखो हमें पहले तो क्या बताना है, बोलोगे सर हमें भाज्य तो बतानी है, तो बोलोगे सर भाज्य तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी तो एक ही होती है, लेकिन हमसे साथ साथ क्या पूछा बेटा, विषम भी पूछा है, तो सबसे छोटी कौन सी आ रही है, देखो विषम देखना हमें, तो बोलोगे सर विषम देखना है, तो विषम देखेंगे यहां से, तो बोलोगे कि सर 4 तो सम है, 2 का भाग जा रहा है, 6 भी क्या है सम है, 8 भी क्या है सम है, तो पहली विषम कौन सी आ रही है, बोलोगे सर पहली विषम आ रही है 9, तो बेटा ये 9 तो भाज्य भी है, बेटा 9 तो क्या है, बोलोगे सर 9 तो भाज्य भी है, और भाज्य होने के बावजूद ये क्या है बेटा, विषम संख्या। विषम संख्या क्या बताया था मैंने, बताया था जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम, और जिसमें 2 का भाग जाता है बेटा वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, ये सम और विषम है ना, नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब सुनना, आगे की बात चलाते हैं। सर ये बात तो ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हमें ये बताओ 1 से 100 तक भाज्य कितनी होती है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक भाज्य कितनी होती है, बताओ बेटा। ठीक है, 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है, बोलोगे हाँ सर। बेटा 1 से 100 तक भाज्य संख्या आपको खुद को बताना है ना, मुझे कितनी गिन के बतानी है कितनी होती है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, अब सुनना, क्योंकि गिनोगे ना तब आपके खुद से प्रैक्टिस होगी, और मैं बता दूंगा तो आप रट लोगे, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। ठीक है, और थोड़ी देर में मैं बता देता हूं। बोलोगे सर अभाज्य, अभाज्य देखो मैं गिन के बताऊंगा, अभाज्य तो पूरी आराम से, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखो अभाज्य संख्या वे संख्या, ठीक है बेटा, वे संख्या, इसको ग्रीन कर लेता है, वे संख्या जिनमें
एक और स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब खुद के अलावा, के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है बेटा, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। नहीं जाता है, नहीं जाता है बेटा, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है बेटा, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात यहां पे नहीं है। ठीक है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो बेटा क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। देखो, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य का भाग जाता है तो वो भाज्य होंगी, और नहीं जाता है तो बेटा वो क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। बोलोगे हाँ सर। जैसे मैं और बात करूं, आप बोलो सर इसके एग्जांपल लिखो। बेटा मैं 100 तक लिख देता हूं आपके, ठीक है ना, फिर इसकी पूरी डिटेल्स में बता देता हूं। बेटा ये 2 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है बेटा? ये 2 से स्टार्ट होती है। ठीक, बोलोगे सर एक क्या होता है? बेटा मैं एक भी बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, है ना, एक भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होता है, 13 होता है, और क्या होता है बेटा? 13 के बाद में 17 होता है, 19 होता है। बोलोगे हाँ सर। ठीक है बेटा, इसके बाद में 21 नहीं होता है, कौन सा होता है? 23 होता है। 23 के बाद में 24, 25, 26, 27, 28 बेटा 29 होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद में मैं बात करूं 31 होता है बेटा, फिर 37 होता है। ठीक है बेटा, फिर 41 होता है, फिर बेटा कितना होता है? 43 होता है। ठीक है बेटा, और इसके बाद में मैं देखो बेटा 47 होता है। इसके बाद में देखो 49 नहीं होता, 50 नहीं होता, 51, 52, 53 बेटा 53 भी होता है। इसके बाद में 54, 55, 56, 57, 58 बेटा कौन सा होता है? 59 होता है बेटा। 60 नहीं होता, क्या होता है? 61 होता है। इसके बाद में 62 नहीं होता, 63 नहीं होता, 64 नहीं होता, 65 नहीं होता, 66 नहीं होता, 67 होता है बेटा। 68, 69, 70, 71, 72, 73 होता है बेटा, 73 भी होता है। 74, 75, 76, 77, 78, 79 होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद में मैं देखूं 80, 81, 82 बेटा 83 होता है। इसके बाद में बेटा 84, 85, 86, 87, 88, 89 बेटा 89 भी होता है। 90, 91, 92 बेटा 93, 93 का तो शायद 31, 92, 93 नहीं होता। 94, 95, 96, 97 होता है बेटा, 98 नहीं होता। देखो गिनो, 25 हो गया ना, देखो आराम से गिनो बेटा। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 बेटा एक कौन सी रह गई इसमें? है 71 नहीं लिखा गया? हाँ बेटा 71 छोड़ दिया हमने। ठीक है, 71 यहाँ पे छोड़ दिया बेटा। ठीक है, तो ये होती है, ये आपकी 25 संख्या है ना, 25 कहां से? 1 से 100 तक। 1 से 100 तक बेटा कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 100 तक बेटा अभाज्य संख्या होती है ना, वो कितनी होती है बेटा? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। ये पॉइंट नहीं लगाया हुआ, गिन रहा था ना, गिनने के चक्कर में होगा कभी आप सोचो सर ने पॉइंट लगा रखा है। बेटा ये पॉइंट नहीं लगा रखा मैंने, है ना, पॉइंट नहीं है ये, मैंने तो गिना ना तब लगा दिया मैंने, गिन रहा था ना तब। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां से क्या बात आती है? अब यहां से प्रश्न क्या बनेंगे? देखो प्रश्न मैं बनाऊंगा एक एक, टेंशन ना लो। तो प्रश्न मैं आपसे ये बनाऊं, सबसे पहला प्रश्न बोलोगे कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बोलोगे हाँ सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बोलोगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना वो कौन सी होती है? 2 होती है। बोलोगे हाँ सर। फिर आपसे ये पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले? सबसे छोटी, आपसे पूछ ले सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है? अभाज्य विषम संख्या कौन सी है बेटा? तो आप बोलोगे सर हमें अब की बार क्या कर देते हैं? बोलोगे सर अब की बार ये 2 तो क्या है? सम है, इसका मतलब कौन सी आ जाएगी बेटा? 3 आ जाएगी बेटा। कौन सी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बेटा आपको ऐसे भी पूछ सकता है एकमात्र ऐसी संख्या, एकमात्र ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या कौन सी है
जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या होती है। बेटा कौन सी होती है बताओ सारे कमेंट में लिखकर। अभाज्य संख्या होती है बेटा। कौन सी होती है बेटा? एकमात्र ऐसी संख्या है, वो कौन सी है बेटा? दो। कौन सी है बेटा? दो। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि अभाज्य संख्या बेटा, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है। तो ये अभाज्य की बात कर रहे हैं तो ये अभाज्य सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। बोलोगे हाँ सर। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है बेटा? 25 होती है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है बेटा? 25 होती है। बोलोगे हाँ सर। तो यही बात हमें क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब सुनो, देखो अब मैं बताता हूं। ठीक है, अब मैं एक के बारे में बता देता हूं। ठीक है, कि सर एक क्या होता है बेटा? एक सुनना, ध्यान से सुनना। एक ना तो भाज्य और ना अभाज्य होता है, ना अभाज्य संख्या होती है। कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, एक क्या है? एक ना तो भाज्य और ना अभाज्य संख्या होती है। मतलब एक ना तो भाज्य होता है, ना ही क्या होता है? अभाज्य होता है। बेटा एक क्या? फिर एक यूनिक संख्या है। एक क्या है बेटा? यूनिक संख्या है, ध्यान रखना, यूनिक नंबर है। एक क्या है? यूनिक संख्या है। बोलोगे हाँ सर। ठीक है, कभी आपने क्या पढ़ा हो? वैदिक गणित पढ़ा ना, वहां पे बता रखा बेटा एक क्या होता है? यूनिक संख्या होता है। ठीक है, बोलोगे सर ये बात भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो सारणी बनवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। पहला तो मैं देख रहा हूं भाज्य। ठीक है, और एक क्या देख रहा हूं बेटा? अभाज्य देख रहा हूं। एक क्या देख रहा हूं बेटा? अभाज्य। देख लेना आराम से, कोई तकलीफ वाली बात नहीं बेटा। पहले मैं चेक करता हूं कहां से कहां तक। बोलोगे सर पहले आप चेक करो। आप चेक करो कहां से कहां तक? 1 से 100 तक चेक करो। 1 से 100 तक बेटा, 1 से 100 तक है ना। 1 से 100 तक 25 तो क्या होती है? बोलोगे सर 25 तो अभाज्य होती है। 25 तो क्या होती है? बोलोगे सर अभाज्य होती है। बोलोगे हाँ सर। 1 से 100 तक 25 अभाज्य। तो भाज्य कितनी बच गई सर? 100 में से 25 अभाज्य है। 100 में से 25 तो बचने कितनी चाहिए? 75। लेकिन 75 में से एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य है। इसका मतलब संख्या कितनी बच गई? 74। तो बेटा ये 74 क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। बोलोगे हाँ सर। इसके बाद में यहां से मैं बात करूं, बोलो सर 1 से 50 तक बताओ। 1 से 50 तक देखो गिन के बता देता हूं आराम से, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आराम से गिन लो, ठीक है, ताकि आपके समझ में भी आ जाए। 1 से 50 तक देखना। अभाज्य देखो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितनी संख्याएं होती हैं? बोलोगे सर और कहां पे लिखा मैंने? इधर है ना। दोबारा कहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये बेटा कितनी हुई? 15। तो 1 से 50 तक बेटा कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है बेटा? 15 होती है। तो मैंने लिख दिया ये 15 होती है। ठीक है बेटा, 1 से 50 में से 15 ये होती है। 50 में से 15 ये होती है। तो बेटा फिर बच कितनी गई? बोलोगे सर 35 बच गई। 35 में एक तो ना तो भाज्य होती है, नहीं क्या होती है? अभाज्य होती है। तो बेटा ये कितनी बच गई? फिर 34 बच गई। बेटा कितनी बच गई? बोलोगे सर ये 34 बच गई। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप बोलो सर फिर 1 से 25 तक का भी बता दो बेटा। 1 से 25 तक। ठीक है, और आप गिन लेना बेटा, है ना, कोई छूट जाए तो गिन लेना आप। अब यहां से देखो क्या आता है कि सर 25 तक बताओ। तो बेटा 25 तक तो यहीं तक बात करेंगे अपन। बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ कितनी होती है? 25 तक 9। ये तो 29 आ गया। तो 25 तक तो 23 तक ही होती है। तो बोलोगे सर कितनी होती है? 9 होती है बेटा। तो ये कितनी आ जाएगी? बोलोगे सर ये 9 आ जाएगी। तो बोलोगे सर ये कितनी बच गई? फिर 16 बच गई। तो 16 में से एक वो आ जाएगी। तो बोलोगे सर 15 बचेगी। अब सुनना, 1 से 100 तक 74 तो भाज्य होती है, 25 है भाज्य। तब ये कितनी हो गई? 99। एक कुछ नहीं होता इसलिए ये 100 हो गई। तो 1 से 50 तक 34 और 15 49 हो गया। बोलोगे सर एक वो होगी, फिर क्या हो जाएगा? ये। अब बोलोगे सर 1 से 25 तक कितना आ जाएगा? 15 और 9 आ जाएगा। बताओ यहां पर कोई तकलीफ? कोई तकलीफ वाली बात होगी नहीं मेरे हिसाब से। और बेटा एप्लीकेशन है ना, एकदम स्टार्ट है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप शुरू से आप क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है ना बेटा, आगे चलो। और मैथ का अलग बैच भी हमने बना दिया है। मैथ्स का अलग बैच बना दिया है। जिन भाइयों को सिर्फ मैथ्स पढ़नी है वो अलग बैच ले ले, जिसे उसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम फीस में है। ठीक है,
और आप पूरा बैच लेना चाहते हो तो पूरा बैच भी है, और आप मैथ स्पेशल लेना चाहते हो तो मैथ स्पेशल भी, दोनों आपके सामने है। ठीक है, बोलो हाँ। आगे देखो, आगे की बात क्या आती है। देखो अब देखो ये बात तो हमारी हुई खत्म। अब आगे की बात क्या बेटा, आगे की बात सुनना। आगे की बात अब आपने सीखा होगा बेटा, क्या आपने देखो एक सहभाज्य संख्या भी होती है लेकिन आपके लेवल की नहीं है, वो आपको नहीं जानना उसके बारे में। ठीक है, अब समझो क्या बात आती है। ठीक है, आपको मैं इसमें एक टिविन नंबर बता देता हूं बेटा। टिविन नंबर कौन सा होता है, टिविन। ठीक है बेटा, जिनके अंदर एक का गैप हो, दो का। ठीक है, जैसे टिविन नंबर में देखूं, देखो ये 17, देखो जिनके अंदर दो गैप है। ठीक है, जैसे 11 और 13 कितना का गैप आ रहा है, बोलोगे सर एक बीच में एक संख्या का गैप आ रहा है, यहां पर भी बीच में एक संख्या का गैप आ रहा है, यहां पर भी बीच में एक संख्या का गैप आ रहा है, यहां पर भी बीच में। जिन दो संख्याओं के बीच, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक संख्या का गैप आता है ना, वो क्या कहलाती है, टिविन नंबर कहलाता है। लेकिन ये टिविन नंबर आपको नहीं पूछेगा, ये टिविन नंबर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको तो नॉर्मली पूछेगा। ठीक है, तो आपको नहीं जानना टिविन नंबर क्या होता है। सुनो, अब यहां से देखो, मैं सबसे पहले क्या बात आती है, देखो आप बोलो सर हमें सिखाओ जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, एक सिखाओ स्थानीय मान। बेटा पहले सीखते हैं जातीय मान। बेटा पहले क्या सीखते हैं, जातीय मान सीखते हैं। आ जाओ, जातीय मान क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से सुनना। जातीय मान क्या होता है बेटा, जैसे खुद का खुद ही जातीय मान होता है। खुद का खुद ही लिख लो, खुद का खुद ही, खुद का खुद। अंक क्या होता है, जातीय मान होता है। जातीय मान होता है। जैसे बोलो सर बात समझ में नहीं आई, फिर बेटा देखो बात मैं समझाता हूं। ठीक है, बोलोगे सर जैसे इसमें बताओ 5 0 7 4 3 2, इसमें पूछ ले आपको क्या पूछ ले बेटा, इसका ये पूछ ले 5 का जातीय मान क्या है। जातीय मान, स्थानीय मान अलग चीज होता है बेटा, जातीय मान पूछ रहा हूं। जातीय मान बेटा 5 का जातीय मान 5 ही होता है। बेटा 5 का जातीय मान क्या होता है बेटा, 5 ही होता है। कोई तकलीफ, बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ वाले। बेटा 0 का, बेटा 0 का जातीय मान क्या होता है बेटा, 0 ही होता है। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। 7 का क्या होता है, 7 का 7 ही होता है। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, बोलोगे सर 4 का भी 4 ही होता है। ठीक है, खुद का खुद ही होता है। बोलो सर 3 का, बोलो सर 3 का भी यही होता है। ठीक है, और 2 का भी। अरे जातीय मान को यार, जातीय मान का मतलब ऐसे समझ लो जाति पूछ रहा है तो 5 की जाति क्या 5, 1 की जाति क्या 1, 2 की क्या 2, 3 की क्या 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7, 8 की 8, 9 की 9। ठीक है भाई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जातीय मान क्या होता है बेटा, खुद का खुद ही होता है। जातीय मान क्या होता है, खुद का खुद ही होता है। और बेटा वीडियो को लाइक और शेयर धमाकेदार इतना फैला दो कि बस इंडिया में एक ही नाम चले, आर्मी स्टडी, आर्मी स्टडी, आर्मी स्टडी। तो इतना फैला दो भयंकर। जिन भाइयों ने शेयर नहीं किया शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो। मतलब लाइक के कम से कम आज लाइक की होनी चाहिए 10,000। ठीक है, ये आपका काम है, मेरा नहीं है। देखो अब सुनो, अब बोलोगे सर हमें स्थानीय मान भी बता दो। चलो बेटा मैं स्थानीय मान भी बता देता हूं। क्या बता देता हूं, स्थानीय मान। स्थानीय मान बेटा, स्थानीय मान क्या होता है ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर इसके प्रश्न भी करवाऊंगा मैं आपको, यूट्यूब पे ही करवाऊंगा, है ना। ठीक है, पहले समझ लो, फिर इसके छोटे छोटे प्रश्न भी अपन करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन टाइप करवा लूंगा, इससे आधारित क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब सुनना, जैसे बोलो कि सर 7 5 4 3 0 1 ये लिख दिया। अब आपको क्या पूछे, देखो आपको पहला काम ये पूछे बेटा 7 का स्थानीय मान कितना होता है, 7 का स्थानीय मान। और कोई डाउट हो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हुए वो सीधे भेज दीजिए वहां पे। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। इसका स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान किसका पूछा है, 7 का। तो बेटा पहले लिख लो 7, बेटा लिख लो 7। तो 7 के बाद में कितनी संख्या है, बोलोगे 7 के बाद में सर 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है बेटा, 5 संख्याएं। तो बेटा क्या कितनी जीरो लगा दो, 5 जीरो लगा दो। बेटा कितनी जीरो लगा दो, 5 जीरो लगा दो। बोलोगे हाँ सर मजा सा आ रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एक एक बात समझ में आ रही है बेटा, एक एक बात समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो और प्रैक्टिस पे चलने दो गाड़ी को, लिखते चलो साथ के साथ। बोलो सर 5 का बताओ। बेटा 5 का जाति स्थानीय मान क्या होता है, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। तो बेटा 5 का स्थानीय मान क्या होता है, तो पहले 5 लिख दो। बेटा लिख दिया 5,
बोलोगे हाँ सर। तो 5 के बाद में कितनी संख्या है? बोलोगे सर 5 के बाद में 1 2 3 4, तो 5 के बाद में है ना 4 संख्या है, तो बेटा 4 जीरो लगा दो। बेटा कितनी जीरो लगा दो? बोलो सर 4 जीरो लगा दो। बोलो सर अब बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई? ये समझ में आया कि सर जो अंक का पूछेगा ना, जिस अंक का पूछेगा ना वो अंक लिख देंगे, और उसके बाद में कितनी संख्याएं हैं, उसके बाद में कितनी संख्याएं उतनी क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। बोलोगे हाँ सर अब की बार बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब सुनना, अब हमसे 4 का पूछ ले बेटा। 4 के बाद में, 4 के बाद में पहले तो उतार लो बेटा 4, ठीक है 4 उतार लो बेटा, ठीक है 4 उतार लिया, ठीक है। अब क्या करना आपको बेटा? अब यहां से मैं देखूं, इसको मैं मिटा दूं है ना थोड़ा सा, ठीक है। अब सुनना क्या बात आती है। बोलो सर 4 के बाद में कितनी संख्या है? 4 के बाद में 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बोलोगे सर अब किसका बताओ? जीरो का। बेटा जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होता है। जीरो का स्थानीय मान बेटा कितना होता है? हमेशा जीरो ही होता है, ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान में रखना। जीरो कहीं पर भी हो, जीरो का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है? जीरो ही होता है। अब बोलो सर 1 उतार लो। 1 का स्थानीय मान, 1 के बाद कोई संख्या है क्या? बेटा 1 के बाद में कोई संख्या है? नहीं, 1 के बाद में कोई संख्या नहीं है, तो 1 का 1 रह जाएगा। तो यहां से क्या स्पष्ट हुई? जिसका भी पूछे उसका लिख दो, एक बार तो लिख दिया, उसके बाद में कितनी संख्या है, उसके बाद में कितनी संख्या उतने जीरो लगा दो। यदि कोई भी संख्या नहीं है तो वही आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। बोलो हाँ सर। बेटा ये बात समझ में आ गई? इसका शायद एक एग्जाम्पल और लेने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो अब इसके बाद में मैं देखूं सबसे पहले क्या कि सर ये बात तो हमारे समझ में आ गई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखो, अब यहां से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं यहां पे ऐसे भी पूछ सकता, पॉइंट वाला भी पूछ सकता है। ठीक है, पॉइंट वाला और समझ लो बेटा। पॉइंट वाला कैसे करोगे? आ जाओ, देखो मैं पॉइंट वाला समझा देता हूं। ठीक है, पॉइंट वाला, ठीक है, बोलोगे हाँ सर समझ लो, लेकिन आपके आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। पॉइंट वाला 3 7 पॉइंट 1 2 4, बेटा ये दे दिया, इसमें पॉइंट वाला पूछ लिया हमसे। तो बेटा पॉइंट वाला पूछ लिया ना, तो आपको एक काम करना है, पहले आपको पॉइंट से पहले वाले का निकालना है। पॉइंट से पहले वाले का निकालो पहले तो। ठीक है, पॉइंट जब पॉइंट से पहले का निकाल रहे हो ना, तो आप पॉइंट वाले के बाद का भूल जाइए। देखो 3 का पूछ ले, 3 का स्थानीय मान, ठीक है ना, 3 का स्थानीय मान। तो पॉइंट से पहले का पूछ रहा है, तो पॉइंट से पहले का देखना स्थानीय मान। बोलोगे हाँ सर। तो बेटा क्या करना है, एक काम करना है, आप पॉइंट से पहले का पूछ रहा है तो पॉइंट से पहले को अलग ले लो। बेटा अलग ले लिया ना, इसको अलग ले लो। बेटा अलग ले लिया। अब देखो 3 का पूछा, 3 के बाद कितनी संख्या? बोलोगे सर 3 के बाद 2 जीरो तो उतार दो। ठीक है बेटा 5 का पूछ ले, तो बोलोगे सर 5 का है ना, 5 का, तो 5 का कितना आ जाएगा? बोलोगे सर 5 का, 5 के बाद में कितनी संख्या है? 1, तो 1 जीरो उतार दो। बोलो सर 7 का, 7 के बाद में कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम इसका क्या ले लेंगे? 7 ही ले लेंगे। बोलोगे हाँ सर, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। तो पॉइंट का पहले तो ऐसे ही करते हैं, पॉइंट का बाद का कैसे करते हैं ध्यान रखना। जैसे पॉइंट का बाद का कैसे करते हैं, तो इसको अलग उतार लो। बोलो सर इसको अलग ले लेते हैं, एक बार अलग ले लो। अब इस बात को समझना, कैसे कैसे समझोगे, थोड़ा नॉर्मल ध्यान रख लेना भाई, इसका आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। ठीक है, बोलोगे सर 1 1 1 का स्थानीय मान बताओ। तो बेटा 1 है ना, वो पॉइंट के बाद है स्थानीय मान। बोलोगे हाँ सर। अब इसका ध्यान से सुना कैसे निकालेंगे। पॉइंट लगा हुआ है, पहले पॉइंट लगा दो। बेटा लगा दिया, फिर पॉइंट के बाद में क्या है? डायरेक्ट 1 है, तो 1 उतार दो। तो बेटा ये इसका होता है पॉइंट 1। आप बोलो सर इस 2 का पूछ लेता, तो 2 का देखो, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान पूछ ले, तो बेटा कैसे करोगे? तो पहले क्या लगा हुआ? पॉइंट, तो बेटा पॉइंट लगाओ। तो पॉइंट लगाने से पहले पॉइंट के बाद में कौन आएगा? 1, तो 1 का क्या बना दो, जितनी संख्या आएगी उनका 0 बना दो, 0। अब बोलो सर बेटा कितना आ गया? 2, तो बेटा 2 लगा दो। ठीक है, अब बोलोगे हाँ सर। बेटा 4 का पूछ ले, तो 4 का स्थानीय मान बताओ। तो बेटा 4 का पूछ लेना, 4 का, तो 4 का कैसे करोगे? सर पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट लगा दो। ठीक है, फिर क्या करोगे? बोलोगे सर इसके बाद 4 का चाहिए, तो पहले कौन आएगा? 1, तो जितनी संख्या है उसके 0 लगाते चलो। फिर 2 आएगा, इसका भी 0 लगा दो। अब कौन आया? 4, तो 4 का क्या लगा दो? 0। बोलोगे सर ऊपर वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये पॉइंट वाली कम आई, पॉइंट वाली कम आई। चलो पॉइंट वाले का एक और ले लेते हैं, पॉइंट वाले का क्या ले लेते हैं? एक और ले लेते हैं। पॉइंट से पहले का तो जैसे करते आ रहे ना वैसे ही करना है। पॉइंट का जैसे ये ले ले, पॉइंट इसका निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनना, मुझे पहले 3 का निकालना है। तो बेटा 3 का कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनना, पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, फिर डायरेक्ट क्या आ रहा है? 3, तो 3 लगा दो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है,
अब फिर बेटा किसका चाहिए, दो का चाहिए मुझे, किसका चाहिए, दो का। तो दो का कैसे निकालोगे, पहले पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो एक संख्या, तो उस संख्या का जीरो लगा दो, फिर क्या है दो, तो दो का ही चाहिए, दो लिख दो। बोलो सर हमें किसका चाहिए, चार का। तो बेटा चार का निकालोगे तो क्या करोगे, बोलोगे सर चार का निकालेंगे तो पॉइंट, पॉइंट के बाद में एक संख्या जीरो, उसके बाद में एक संख्या और है जीरो, आप बोलोगे सर फिर क्या लगा दो, चार लगा दो। बोलो सर हमें किसका चाहिए, पांच का। तो पांच का क्या लगाओ पहले, तो पॉइंट, पॉइंट से बाद में कितनी संख्या है, बोलोगे एक और दो और तीन संख्या आएगी, जीरो 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 फाइव। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, ऐसे किसका निकालते हैं, पॉइंट वाले का। तो पॉइंट वाले का आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, पॉइंट वाले का इतना ध्यान में रखना है, फिर भी मैंने हिंट दे दिया आपको कि आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये तो आपकी थ्योरी की बात थी, तो ये तो आपसे थ्योरी में प्रश्न पूछ सकता है। अब बेटा अब क्या पढ़ना है, विभक्त का नियम पढ़ना बताओ यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो। बताओ देखो आ जाओ, अब हमें पढ़ने हैं बेटा विभक्त के नियम। क्या पढ़ने बेटा, विभक्त के नियम हमें क्या करने पढ़ना है आ जाओ। अब हमें पढ़ने हैं विभक्त के नियम। सुनना, आप कहते हो ना सर हमें काटने में दिक्कत आती है, चलो आज पढ़िए फिर विभक्त के नियम। ये पेपर में भी पूछ लेता है और हमें कैलकुलेशन में भी फायदा देता है बेटा, विभक्त का नियम। तो विभक्त का मतलब भाग देने का नियम, भाग देने का नियम, ठीक है बेटा, डिवाइड करने का नियम। सुनो आ जाओ, सबसे पहले क्या बात आती है, सर दो का बताओ। बेटा दो का देखते हैं, दो का नियम। दो का नियम क्या कहता है, दो का नियम ये कहता है, दो का नियम ये कहता है दी गई संख्या, दी गई संख्या के लास्ट के अंक, लास्ट के अंक या लास्ट के अंक या इकाई का अंक, इकाई का अंक तो जानते हो बेटा, इकाई का अंक में दो का भाग जाना चाहिए, दो का भाग जाना चाहिए, दो का भाग पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जाना चाहिए। देखो कैसे, देखो समझाता हूं, पहले मैं आपको आराम से समझाता हूं, देखो समझते हुए चलना, कैसे समझ रहे हो। देखो आप बोलो सर जीरो में दो का भाग जाता है क्या, बेटा जाता है, तभी तो जीरो आता है, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। अब सुनना यहां से क्या बात आती है, ठीक है। देखो मैंने ये संख्या लिखी 3 5 7 4 3 8। अब बोलो सर इसमें दो का भाग जाता है, तो आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, ठीक है बेटा, इसमें पूरी संख्या का भाग नहीं देना। आप बोलोगे सर फिर, तो बेटा आपको क्या, हमने क्या पढ़ा, लास्ट का अंक में भाग देना। दो का क्या कहता है, लास्ट के एक अंक में, लास्ट के एक अंक में भाग देना, लास्ट के एक अंक में भाग देना या इकाई के अंक में भाग देना। बेटा लास्ट का कौन सा, 8, क्या 8 में दो का भाग जाता है, सर जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी दो का भाग जाएगा, इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, दो का भाग जाएगा। बोलोगे हाँ सर बात तो ठीक है। बोलो सर दूसरा एग्जांपल लो, बेटा दूसरा लेते हैं, आ जाओ दूसरा ले लेते हैं। बेटा यहां से ये बात निकलती है 4 3 2 5 6 0, ये ले लिया मैंने। बोलो सर ये बताओ इसमें दो का भाग जाता है क्या, बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या बोलोगे सर, यहां से ये देखना लास्ट का अंक क्या है, 0, लास्ट का अंक क्या है 0, क्या जीरो में दो का भाग जाता है, बेटा जीरो में हर संख्या का भाग जाता है, जीरो में हर संख्या का भाग जाता है, तभी तो क्या आता है, जीरो आता है, इसलिए इसमें दो का भाग जाता है, इसमें भी दो का भाग जाता है। तो यदि लास्ट के अंक में दो का भाग जा रहा है ना, तो पूरी संख्या में भी दो का भाग जाएगा। बोलोगे एक एग्जाम्पल हो लो सर, एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, 7 5 4 3 2 6, इसमें बताओ सर, इसमें देखो लास्ट का अंक देखना, आप कौन सा अंक देखना, लास्ट। क्या बेटा लास्ट के अंक में दो का भाग जाता है, बोलोगे हाँ सर लास्ट के अंक में दो का भाग जाता है, लास्ट का अंक में दो का भाग जाता है, बोलोगे हाँ सर। तो लास्ट के अंक में दो का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, दो का भाग जाएगा। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बोलोगे सर ऐसी संख्या लो जिसमें नहीं जाता है, बेटा ये ले लो 6 5 4 3, ये ले लो बेटा, क्या इसमें दो का भाग जाता है,
क्या इसमें 2 का भाग जाता है? बोलोगे नहीं। देखो सर लास्ट का देखो, लास्ट का मैंने देख लिया 3, क्या 3 में 2 का भाग जाता है? बोलोगे सर नहीं जाता, पॉइंटों में जाता है। तो नहीं जाता है ना, तो बेटा ये 2 से डिवाइड नहीं है, ये 2 से डिवाइड नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बोलो सर ये देखो 8 7 5 4 2 9, सर इसमें बताओ इसमें जाता है क्या? बेटा नहीं जाता। 9 में देखो, 9 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है बेटा, नहीं जाता। तो इस पूरी संख्या में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। बताओ क्या 2 का रूल सीख गए? बोलोगे हाँ सर 2 का रूल तो सीख गए कि लास्ट के अंक में भाग जाना चाहिए। यदि लास्ट के अंक में भाग चला गया तो पूरी संख्या में जाएगा, और नहीं गया तो नहीं जाएगा। बोलोगे हाँ सर। अब देखो 2 का रूल हो गया। देखो एक 2 का रूल में मैं एक खतरनाक बात और बताता हूं मैं आपको, सुनना ध्यान से। जैसे आपसे ये पूछ ले, क्या बेटा ये पूछ ले 2 5 4 3 8 7, ये पूछ ले। आप बोले कि बेटा इसमें 2 का भाग दो, इसमें किसका भाग दो? 2 का। अब आप ये बताओ इसमें शेषफल कितना आएगा बेटा? ये बताओ इसमें शेषफल कितना आएगा? तो आपको पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं। यदि आपसे शेषफल पूछ रहा है तो आपको क्या करना है बेटा? आपको एक काम करना है, 25 43 और 7। आपको ये देखना है, क्या देखना है बेटा? आपको लास्ट की संख्या ही उठाना। 2 का रूल क्या कहता है? 2 का ये रूल कहता है लास्ट की संख्या पे काम करो। बेटा लास्ट की संख्या क्या है? 7। लास्ट की संख्या क्या है? 7। तो आप इसी संख्या में भाग दे लो। तो इसी संख्या में भाग दोगे तो बोलोगे सर 7 में 2 का भाग दो, 7 में 2 का भाग दो। तो बेटा 7 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 3 6, 2 3 6। बोलोगे सर भाग देख के बताओ वैसे, तो बेटा भाग देख के बता देता हूं वैसे। तो आप बोलोगे सर 2 एकम 2, 2 3 6। तो बेटा शेषफल कितना आया? बोलोगे सर शेषफल आया 1। तो बेटा इसका भी शेषफल कितना आएगा? 1 ही आएगा। अर्थात क्या स्पष्ट हुआ बेटा? ये स्पष्ट हुआ कि पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, शेषफल भी निकालना है तो 2 का रूल ये कहता है कि लास्ट के एक अंक में क्या कर लो? भाग दे दो। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल है, आप बोलो सर इसमें भाग दो, आप 7 8, इसमें भाग दो, 2 का भाग देना है। और 2 का भाग देके, 2 का भाग देके क्या बताना बेटा? शेषफल बताना है। तो आपको चेक करना, क्या पूरी संख्या में भाग नहीं देना, आपको तो लास्ट की संख्या में भाग देना है। बोलोगे कि सर 8 में किसका भाग दे? 2 का दे दे। बोलोगे हाँ सर। तो 2 चौके 8, बेटा शेषफल क्या है? 0। तो बेटा इसका शेषफल आएगा ना, वो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका शेषफल क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। तो मैं रूल यहां पे ये बता रहा हूं 2 का रूल ये कहता है कि भाग, आपको ये चेक करना है कि भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो लास्ट की संख्या में भाग दे लो। यदि आपको ये पूछ ले शेषफल बताओ, 2 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल में पूछे तो पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं, लास्ट की एक संख्या में भाग दे लो, लास्ट की एक संख्या में भाग दे लो, वहीं से आपका क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। ठीक है भाई। जैसे एक एग्जाम्पल और बता दूं मैं आपको। ठीक है, जैसे 7 5 4 3 2 9 ये दे दिया। बोलो सर इसका बताओ। तो पूरी इसमें 2 का भाग देना है और क्या बताना बेटा? शेषफल, शेषफल बताना बेटा। तो शेषफल कैसे निकालोगे बेटा? बोलोगे सर शेषफल में काम कर रहा है 9, 9 में ही भाग देना, लास्ट के अंक में ही भाग दे लेना। किसका? 2 का। तो 2 चौके कितना हो गया बेटा? 8, 8 में से कितना गया? ये चला गया तो कितना बच गया? 1। तो बेटा इसका शेषफल आएगा ना, उसका शेषफल कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। तो ये बात है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं। अब बोलो सर 3 का रूल सिखाओ। 3 का रूल नहीं सीखेंगे बेटा, पहले 4 का सीखेंगे, क्योंकि पहले जो सेम है ना वो सीख लेता है, फिर बाकी के सीख लेंगे। ठीक है, बोलो सर 4 का रूल सिखाओ। 4 का क्या है? 4 के विभक्त का नियम सीखना। 4 के विभक्त का नियम बेटा सीखना आराम से, कोई तकलीफ नहीं। ये क्या है? इसका ये है लास्ट दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या के लास्ट 2 अंक, लास्ट 2 अंक में पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। बेटा ये कई बार पूछ लेता आपके पेपर में। ठीक है, ये ध्यान से सुन लेना, सीधा ही पूछ लेगा आपको, तो संख्या देगा और पूछ लेगा बता 4 से विभक्त है या नहीं है।
दो से विभक्त है या नहीं है, तीन से भाग जाता है या नहीं जाता है, तो भाग दे देख के चेक नहीं करना हमें, है ना, सीधा ही ध्यान में रखना है। बोलो हाँ सर। लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक। बोलोगे सर एग्जाम्पल करवाओ, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे ना उतने ही कम है। बोलोगे हाँ सर। एग्जाम्पल ये है आपका, बोलो 7 5 4 3 2। इसमें बताना है कि इसमें 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इसमें बताना है 4। तो रूल ही क्या कर रहा है, 4 का रूल ही कहता है लास्ट के दो अंक लो। तो बेटा लास्ट के दो अंक कौन से हैं, ये हैं लास्ट के दो अंक। बोलोगे हाँ सर। देखो 32 में भाग दो 2 का 4 का, बोलो सर जाता है क्या, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 अर्थात भाग जा रहा है, 4 अट्ठे 32। बोलोगे हाँ सर भाग जा रहा है, तो बेटा भाग जा रहा है ना, लास्ट के दो डिजिट में भाग जा रहा है ना, तो ऐसे समझ लेना पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 4 का। भाग देख के देख लेना, आराम से बैठ के पूरा भाग जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। बोलोगे सर आगे और एग्जाम्पल लो, और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, कैसे सुनना। आप बोलोगे कि सर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 3 5 7 4 3 6। आप ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल। बोलो सर इसमें 4 का भाग जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट के दो अंक देखने हैं 4 वाले में, 4 वाले में लास्ट के दो अंक देखने हैं। तो क्या 36 में 4 का भाग जाता है, बोलोगे सर जाता है, 4 नाम 36 जा रहा है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा बेटा, इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एक बार आवाज चेक कर लेना चला के, अरे क्या, ठीक है। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। हाँ। अब यहां से बात क्या निकलती है बेटा, बेटा बात यहां से ये निकलती है मेरे फौजी भाइयों, बात ये निकलती है कि सर और एग्जाम्पल लो। बेटा और ले लेते हैं, और एग्जाम्पल लेंगे। तो बोलोगे सर 9 7 5 4 3 1। बोलोगे सर इसमें देके बताओ, बेटा इसमें भी देके बताते हैं। देखो लास्ट के दो अंक लो। बोलोगे हाँ सर। लास्ट के दो अंक लिया 31, क्या इसमें 4 का भाग जाता है, नहीं जाता। 4 7 28 से 4 8 32 नहीं जाता, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा मेरे भाई, 4 का भाग नहीं जाएगा। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, लाइक करना ना भूले, लाइक करो। हम आपके लिए 2-2 घंटे की क्लास यूट्यूब पे लेके आए, 2-2 घंटे की, और 2 घंटे की साइंस की क्लास चलने वाली है भाई, 4-4 घंटे की क्लास लेके आए आपके लिए। और आप लाइक ही नहीं कर रहे, लाइक के बढ़ाओ। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। अब देखो, अब बोलोगे सर ये बात तो समझ में आ गई, क्या समझ में आई, कि 4 का चेक करना है तो लास्ट के दो अंकों में भाग दे लेंगे, 4 का चेक करना है तो लास्ट के दो अंकों में। आप बोलो सर ये बताओ, एक और ले लेते हैं आप, 8 3 7 5 1 6, ये बताओ गुरुदेव। तो भाई ये बता देते हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो लास्ट का उठा लो, क्या 16 में 4 का भाग जाता है, बोलोगे रे सर जाता है, तो पूरी संख्या में भी भाग जाता है। बोलोगे सर बिल्कुल बिल्कुल, मजा सा आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, 5 में चलते हैं बेटा। 5 में देखते हैं, 5 का नहीं लेते हैं अब बेटा, 8 का लेते हैं पहले। 8 का विभक्त का नियम, 8 का विभक्त का नियम क्या है, बस 8 तक ही देख रहे हैं आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं देखने। 8 के विभक्त के नियम, 8 के विभक्त के नियम, 2 बार लिख दिया, क्या बात। 8 के विभक्त, 8 का विभक्त, विभक्त के नियम है भाई। यहां पे हम कर देते हैं, ये लो बेटा, 8 के विभक्त, 8 के विभक्त का नियम, ये बेटा आ जाओ। विभक्त मतलब भाग देने की बात हो रही है बेटा, ठीक है। ये लो देखो, समझना, 8 तक ही देखने, आपको ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। आपके 8 तक ही पूछता है, फिर अपन 3 का ही पढ़ेंगे, 11 का पढ़ेंगे, है ना। वैसे तो 8 के बाद में 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है, वो आपको नहीं जाना बेटा, ठीक है। देखो इसमें क्या देखते हैं, दी गई संख्या, दी गई संख्या के लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, 3 अंक में, लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए, पूरा का पूरा जाना चाहिए, पूरा का पूरा जाना चाहिए। बोलोगे हाँ सर, कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है।
अब देखो देखो संख्या लेते हैं, यहां से संख्या लेके प्रश्नों को हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिससे बेटा ये देखो 7 5 4 3 8 1 6। अब आपको चेक करना है, बोलोगे हाँ सर, तो बेटा इसमें 8 का भाग जाता है नहीं, तो आपको लास्ट के कितने अंक चेक करना है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक उठा लो, लास्ट के 3 अंक उठा लो। क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है, देख के चेक कर लेते बेटा, आपको दिक्कत आए देख के चेक कर लो। देखो 8 एकम बेटा 8, कितना बचा 0, फिर 1 उतारा भाग नहीं जाता इसलिए 0, फिर 6 उतारा 8 दूनी 16। अरे सर भाग पूरा का पूरा जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी पूरा का पूरा भाग जाएगा, इस संख्या में भी पूरा का पूरा भाग जाएगा। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें। जैसे मैंने लिख दिया 6 7 3 5 7 6। बोलो सर इसमें बताओ ना, इसमें जाता है या नहीं जाता है, बेटा चेक करते हैं। देखो लास्ट के 3 अंक उठा लो, 8 में लास्ट के 3 अंक, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर, तो लास्ट के 3 अंक क्या कहते हैं बेटा, लास्ट के 3 अंक में आराम से भाग दे लो, तकलीफ आए ना तो आराम से भाग दे लो, ऐसे कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बोलोगे सर 8 8 2 7 56, 8 2 7 56, बेटा कितना बच गया 1, तो कितना आया 6। बोलोगे सर 8 दूनी 16, बेटा कितना शेषफल आया 0, कितना शेषफल आया बेटा 0। तो बेटा इसका मतलब भाग पूरा का पूरा जा रहा है, शेषफल 0 आएगा तभी तो भाग जाएगा ना, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाता है। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें आओ, इसमें इसमें देखते हैं 7 5 4 3 2 1। आप बताओ सर इसमें बताओ 8 का भाग जाता है क्या, बेटा चेक कर लो, चेक करो लास्ट के 3 अंक उठा के। बोलोगे सर हाँ, तो बेटा इसमें चेक करोगे ना 321 में, देखो बोलोगे सर हाँ, तो बोलोगे सर 8 एकम 8 चौक 32, बोलोगे हाँ सर 0 आ गया, फिर 1 उतारेंगे, 1 में भाग नहीं जाता, भाग टूट की 0। अब आगे संख्या है नहीं, तो क्या 1 में 8 का भाग चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो इस संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, इस संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। बताओ 8 का रूल हो गया। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ना, देखो यदि शेषफल भी निकालना है ना तो पूरी संख्या में भाग मत देना, शेषफल भी निकालना है तो पूरी संख्या में भाग मत देना। कैसे, देखो मैं समझाता हूं, देखो मैं समझाता हूं। देखो ये पूछ लिया 8 7 5 4 3 1 बटा 8, बताओ शेषफल क्या आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, शेषफल पूछ ले मान लो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए 8 का रूल क्या कहता है बेटा, 8 का रूल ये कहता है कि पूरी संख्या में भाग मत दो, लास्ट के 3 में दो। तो बेटा लास्ट के 3 उठा लो, उठा लिया, ये लो उठा लेते हैं बेटा, ठीक है। इसमें किसका भाग देना बेटा, 8 का भाग देना है। तो आप बोलोगे सर कितना 8 पंजे 40, कितना आएगा 8 पंजे 40। बोलोगे हाँ सर, कितना बच गया 3, फिर क्या उतार ले 1। तो आप बोलोगे सर अब कितनी बढ़ जा रहा है, 8 चौक 32, तो 8 तियां 24, 8 तियां 24। बोलोगे सर कितना बच गया, बोलोगे सर 7 बच गया। तो बेटा इसमें भाग देंगे ना 8 का, तो कितना शेषफल आएगा बेटा, 7 शेषफल आएगा। कितना शेषफल आएगा 7। अभी मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको ना, टेंशन ना लो, ठीक है। बोलोगे हाँ सर 7 आएगा, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और बोलो सर एक एग्जाम्पल लो बेटा, जैसे मान लो 7 5 4 3 2 8। बोलो सर इसमें चेक करो, इसमें 8 का भाग देंगे ना तो क्या शेषफल आएगा। तो बेटा इसमें 8 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो ये समझना एक बार मेरी बात को, क्या समझोगे। देखो 8 का रूल ये कहता है पूरी संख्या में दो, लास्ट के 3 डिजिट उठा लो। तो बेटा 328 में किसका भाग दे दो बेटा, 8 का भाग दे दो। 8 का भाग दोगे ना तो 8 चौक 32, कितना आया 0, फिर क्या होता है 8, 8 में भाग जाता है, 8 एकम 8, बेटा क्या है 0, तो 0 आ गया शेषफल। इसका मतलब शेषफल कितना आ रहा है, इसका 0 शेषफल आ रहा है। कितना शेषफल आ रहा है बेटा 0। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बात बताई कि यदि 2 का रूल पूछे ना, 2 का रूल, 2 का, तो 2 में बेटा कौन सा देखते हैं, लास्ट का 1 अंक, लास्ट का 1 अंक देखते हैं बेटा, 1 अंक में देखते हैं, ठीक है। 1 अंक में भाग देके चेक करते हैं, ठीक है बेटा, या इकाई के अंक में चेक करते हैं बेटा। 4 में, तो 4 में लास्ट के 2 अंक लेते हैं बेटा, लास्ट के 2 अंक लेते हैं बेटा। हाँ बोलोगे हाँ सर लास्ट के 2 अंक लेते हैं, ठीक है बेटा। 8 में कितने अंक लेते हैं बेटा, इसी प्रकार 8 में है ना, 8 में है ना, तो आप बोलोगे सर 8 में लास्ट के 3 अंक लेते हैं। आप कुछ के दिमाग में आ रहा होगा 16 का बताओ सर, बेटा 16 में 4 अंक लेते हैं, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा, लास्ट के 4 अंक लेते हैं, लेकिन आपसे नहीं पूछेगा बेटा, ये
है ना। आप इसको याद मत रखना, आपको तो कौन से याद रखना है बेटा, 3 याद रखने हैं शुरू वाले, ये 3 तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। ये 3 एकदम याद होने चाहिए आपके, है ना। तो वहां पे आप जल्दी से कर दोगे, आपसे गुणा भाग में गलती भी नहीं होगी, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर। बोलो सर अब बताओ आगे का। अब बेटा 5 का देखते हैं, पहले बेटा किसका देखते हैं, 5 का। 5 का क्या है, 5 के विभक्त का नियम समझ लो पहले आराम से। 5 के विभक्त का नियम, 5 के विभक्त का नियम, बोलोगे हाँ सर। 5 के विभक्त के नियम की बात आती है, ठीक है। देखो समझो मेरी बात को, क्या बात है, ठीक है बेटा। अब यहां से 5 का भी यही है, 5 का रूल ही कहता है दी गई संख्या में लास्ट के एक अंक में 5 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए, पूरा का पूरा जाना चाहिए। बोलोगे हाँ सर, पूरा का पूरा जाना चाहिए। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आसानी से हम कवर कर सकते हैं। बोलोगे हाँ सर, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से क्या एग्जांपल लेते हैं। देखो जीरो में, ये मैंने पहले बता दिया, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, ये पहले बता दिया, जीरो में किसी भी नंबर का भाग दो हमेशा भाग जाएगा और कितना आएगा, जीरो ही आएगा। क्या आएगा बेटा, जीरो। जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो बेटा हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना, हमेशा क्या ध्यान में रखना। बोलोगे हाँ सर। अब देखो 5 का रूल क्या कहता है बेटा, 5 का रूल ये कहता है कि लास्ट के एक अंक में भाग दे लो, जैसे 5, 7, 6, 8, 5। बोलोगे सर इसमें कौन सा लास्ट का एक अंक देखो, क्या लास्ट के अंक में 5 का भाग जा रहा है। बोलोगे हाँ सर, 5 में 5 का भाग जाता है, ठीक है। तो बेटा जाता है तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा। बोलो सर ये लो 7, 8, 5, 4, 3, 0। आप बोलो सर इसमें बताओ, आप बोलोगे सर इसमें बताऊंगा ना इसमें मैं बताऊंगा ना, तो बोलोगे सर लास्ट का अंक है 0, तो क्या 0 में 5 का भाग जाता है, बेटा जाता है, तभी तो 0 आता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 5 का भाग जाता है। ये आप ध्यान में रखना, किसी भी नंबर में मतलब 0 में किसी भी नंबर का भाग दोगे, 0 में किसी भी नंबर का भाग दोगे हमेशा शेषफल कितना आएगा, सॉरी भागफल कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब 0 बार ही भाग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब भाग जाता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बोलोगे हाँ सर। बोलो सर इसमें बताओ ना, कौन से में, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, इसमें जाता है क्या बेटा, देखो जाता है नहीं जाता। तो लास्ट का एक अंक उठाओ, एक अंक उठाया ना, एक अंक। बोलोगे हाँ सर। तो लास्ट का एक अंक उठाएंगे तो बेटा यहां से क्या स्पष्ट हुआ, यहां से ये स्पष्ट हुआ कि 1 में 5 का भाग जाता है। अरे सर नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। बोलो सर और एग्जाम्पल लो, 8, 7, 6, 3, 2, 5, 8। बोलो सर इसमें बताओ, तो लास्ट का एक अंक उठा के चेक कर लो, लास्ट का एक अंक उठाओगे ना तो बोलोगे सर 8 में 5 का भाग जाता है, बेटा नहीं जाता है, नहीं जाता है तो इसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा। बोलोगे हाँ सर, हमें 5 का समझ में आ गया। बोलोगे हाँ सर। इसी के सहारे मैं आपको 25 का भी बता देता हूं। 25 में लास्ट के 2 अंक देखते हैं, लास्ट के कई बार पूछ लेता है, सीधा सीधा पूछ लेता है, इसमें बताओ भाग दो इसमें कितना आएगा, तो पूछ सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। शेषफल पूछ ले बेटा, शेषफल भी तो पूछ सकता है ना यहां से, तो शेषफल पूछ ले इसका, जैसे बोल दे कि 5, 7, 6, 3, 2, 8। अब इसमें किसका भाग दो, 5 का, और बेटा क्या बताओ, शेषफल। तो आपको 5 का रूल पता होना चाहिए, आपको 5 का रूल पता होना चाहिए। शेषफल ज्ञात कीजिए, इसका शेषफल क्या आएगा, तो बेटा 5 का रूल पता होना चाहिए। यदि 5 का रूल पता नहीं है ना तो इस पूरी संख्या में भाग देना पड़ेगा। यदि बेटा 5 का रूल याद नहीं है तो पूरी संख्या में भाग देना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि पूरी संख्या में भाग दोगे तो आपसे गड़बड़ी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी संख्या में भाग ना दो, आप 5 का रूल कहता है लास्ट का एक अंक उठा लो, तो लास्ट का एक अंक उठाया, क्या इसमें 5 का भाग जाता है, देख लो, 5 एकम 5। बोलोगे हाँ सर, कितना बचा, 3। तो बेटा इस पूरी संख्या का जो शेषफल आएगा ना, वो शेषफल कितना आएगा, 3 ही इसका शेषफल आएगा। कितना आएगा, 3 ही इसका क्या आएगा, शेषफल आएगा। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, मजा सा आ गया। बताओ हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, ठीक है। बोलोगे हाँ सर, ठीक है।
फिर एक 25 का और भी बताएंगे आपको, क्या पता 25 का भाग देके भी पूछ ले। ठीक है बेटा, इधर देखो, देखना। अब यहां से एक संख्या और ले लेता हूं, 7 5 4 3 2 5। बताओ, बोलो सर इसमें 5 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? बेटा इसका शेषफल बताना हमें, इसमें शेषफल कितना आएगा। तो बेटा ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, 5 का रूल कहता है लास्ट का एक अंक उठा लो। लास्ट का एक अंक क्या है? 5, तो 5 में भाग दो। बोलोगे हाँ सर। बेटा 5 में भाग दोगे ना तो आप बोलोगे सर 5 एकम 5। बेटा शेषफल कितना है? 0। तो बेटा इसका शेषफल आएगा ना, वो कितना आएगा? 0 आएगा। इसका शेषफल बेटा कितना आएगा? 0 आएगा। बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजा आ रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन नोट्स ध्यान रखो, वीडियो को शेयर करना है, अच्छे से करना है, धमाकेदार करना है, ऐसे मजा सा आ जाना चाहिए बेटा। ठीक है, है? क्या? और एग्जाम बिल्कुल ही आपका नजदीक आ गया, एकदम ढंग से जुट जाओ, ढंग से। ऐसे नहीं है कभी आप कहो कि सर अब की बार 27 तारीख को नैया पार लगानी है, हमें कुछ भी हो जाए, हमें बस देश की सेवा में जाना है, तो बस जाना है। भारत माता अपना क्या कर रही है? वेट कर रही है बेटा, वेट कर रही है कि मेरा लाल आएगा और मेरा लाल आके कब मेरी रक्षा करेगा। बेटा आपको जाना ही है, जाना ही है, तो पूरी जी जान लगा दो, पूरी जी जान। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो एक 25 का और देख लो बेटा। 25 का भाग कैसे देता है? 25 का भाग, 25 का नियम। ठीक है बेटा, 25 का नियम है क्या बेटा? लास्ट के 2 अंकों में भाग देता है। कितने अंकों में? लास्ट के 2 अंकों में भाग देता है बेटा, 2 अंकों में। ठीक है, 2 अंकों में भाग देता है। यदि रूल याद नहीं होंगे तो पूरी संख्या में भाग देना पड़ेगा बेटा। फिर पहले बता देता हूं, लास्ट के 2 अंकों में भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए, पूरा का पूरा जाना चाहिए। बोलोगे पूरा का पूरा जाना चाहिए? बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, जाना चाहिए। देखो समझना मेरी बात को। ठीक है, देखो आ जाओ। इसमें क्या बात है, इसमें सबसे पहले ये बात स्टार्ट होती है कि एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है, जैसे 8 5 4 3 2 5 ये दे दिया। अब हमें ये चेक करना है इसमें भाग जाता है तो 25 में कितने चेक करना है? 2 अंक उठाने हैं, तो 2 अंक उठा लिए मैंने 25। तो 25 में किसका भाग देना बेटा? 25 में हमें भाग देना है किसका? 25 का। देख के चेक करना है, तो क्या 25 में 25 का भाग जाता है? सर जाता है। तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 25 का भाग जाएगा। इस पूरी संख्या में भी किसका जाएगा बेटा? 25 का भाग जाएगा। बोलोगे हाँ सर। आप बोलो सर इसमें और एग्जाम्पल लो बेटा, 3 4 5 7 5, इसमें बताओ बेटा 25 का भाग जाता है या नहीं जाता है? बोलोगे सर लास्ट के 2 अंक उठा लो। 2 अंक उठाए, क्या 2 अंकों में 25 का भाग जाता है? बोलोगे हाँ सर, 25 75 जाता है। इसका मतलब पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। बोलो सर ये संख्या लो लास्ट में बेटा, 4 3 0 0, इसमें 25 का भाग जाता है? बेटा चेक करना है, इसमें 25 का भाग जाता नहीं। लास्ट में क्या है बेटा? 2 0 है। तो मैंने कहा 0 में तो हर संख्या का भाग जाता है, 0 में तो हर संख्या का भाग जाता है, तो इसका मतलब कितना आएगा? 0। इसका मतलब इस संख्या में भी क्या जाता है? भाग जाता है। बोलोगे हाँ सर, बात तो आपकी समझ में आ गई और मजा का मजा भी आ गया। ठीक है मेरे भाई, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बोलो सर हम 25 का देख लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और बता देता हूं। ठीक है, 7 5 4 3 2 1, इसमें जाता है? चेक कर लो जाता है या नहीं जाता है। लास्ट के 2 उठाओ, क्या 21 में 25 का भाग जाता है? बोलो सर नहीं जाता। इस संख्या में भी भाग नहीं जाता। बोलोगे हाँ सर। तो मैंने क्या बताया बेटा, यहां से मैंने आपको एक ही बात बताई बेटा। क्या बात बताई कि 5 में तो क्या देखना है बेटा? 5 में तो लास्ट का 1 अंक में भाग जाना चाहिए, लास्ट का 1 अंक। बोलोगे हाँ सर। बेटा 25 में कैसे चेक करते हैं बेटा? लास्ट के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। लास्ट के 2 अंक चेक करता है। कितने चेक करता है? लास्ट के 2 अंक चेक करता है। बोलोगे हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कौन बच्चा है? कोई स्टूडेंट है क्या बेटा? हम आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बात आती है। सबसे पहले देखते हैं
ठीक है, ये काम हो गया हमारा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब भाग दे के और देख लेते हैं, शेषफल और देख लेते हैं। देखो शेषफल कैसे निकालोगे, 5 6 7 8 9। बेटा इसमें पूछ लिया कि 25 का भाग दो और शेषफल बताओ, 25 का भाग दो और क्या बताओ बेटा, शेषफल बताओ। तो बेटा शेषफल जब हमसे पूछ रहा है ना, तो आपको तो 25 का रूल याद कर लो, 25 का रूल याद करो, लास्ट के दो अंक। तो बेटा 95 में भाग दे लो किसका, 25 का। तो बोलोगे सर 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 30 75। बेटा बोलो कितना बच गया, 0। कितना बच गया बेटा, 20। बेटा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 20। तो इसका शेषफल कितना आएगा बेटा, 20। पूरी संख्या को चेक नहीं करना है, पूरी संख्या को चेक नहीं करना, क्योंकि पूरी संख्या को चेक करोगे इतना ही तो टाइम मिलता है हमें, ठीक है। और भाग दोगे तो भाग में गलती भी तो हो सकती है ना, वहां पे आपसे बोलोगे हाँ सर गलती तो हो सकती है ना, तो इसलिए मैं बचा रहा हूं आपको। जैसे ये पूछ ले 7 5 4 5 2, बोलो सर इसमें भाग दो, किसका देना बेटा, 25 का भाग देना। तो बेटा पूरी संख्या में नहीं देनी है, पूरी संख्या में नहीं देना, लास्ट के दो अंकों में देना है। तो बेटा लास्ट के दो अंकों में दे लो, 25 25 दूना बोलोगे सर 50, तो कितना बचा, बोलोगे सर 2। तो बेटा शेषफल कितना आ रहा है इसका, इसका जो रिमाइंडर आ रहा है ना शेषफल, ठीक है बेटा, इसका शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा। इसका शेषफल कितना आ रहा है, 2। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कर लेंगे हम। ठीक है आगे चलते हैं, देखो आगे क्या बात आती है समझो। अब बोलो सर हमने कौन कौन सा देख लिया बेटा, हमने देखो हमने 2 का देख लिया, हमने 4 का देख लिया, 8 का देखा, 16 का बता दिया, 5 का बता दिया, 25 का बता दिया, ठीक है। अब किसका चेक करना है बेटा, अब आपको जो चेक करना है ना वो 3 पे आ जाओ, 3 का विभक्त का नियम। इसमें प्रश्न भी बताऊंगा मैं बेटा कैसे पूछेगा, अभी धैर्य रखो। 3 के विभक्त का नियम, ठीक है, पहले ये रूल याद होने चाहिए, ठीक है ना। सीधा सीधा भी पूछ लेगा, अभी जो प्रश्न बता रहा हूं ना वैसे सीधा सीधा भी पूछ लेगा, संख्या दे देगा और संख्या में पूछ लेगा बताओ ये 25 से विभक्त है या 3 से विभक्त है या 4 से विभक्त है, ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा आपको। बोलोगे हाँ सर, देखो देखना, बोलोगे समझना। 3 का विभक्त क्या करता है, अंकों के योग में, अंकों के योग में 3 का भाग, 3 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए, पूरा का पूरा जाना चाहिए। बोलोगे हाँ सर, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बात आती है, देखो समझो। अब यहां से बेटा क्या बात होती है सुनना, जैसे मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा बेटा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 3 5 7 6 9 8, ये पूछ लिया आपसे। अब बेटा आपको ये बताना है, बेटा आपको ये बताना है कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, 3 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता। तो आपको क्या करना है, इनका योग करना है बेटा, योग करना है, अंकों का योग करना है। ये एक पहले प्रश्न योग करके बता देता हूं कैसे योग करना है। बोलोगे सर 3 + 5 + 7 + 6 + 9 + 8, योग करो इनका। तो योग करोगे बेटा कितना आएगा, देखो 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हुआ बेटा 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 8 कितना हो 38। क्या 38 में 3 का भाग जाता है, सर नहीं जाता, नहीं जाता तो बेटा ये नहीं हो सकता, तो ये इसमें 3 का भाग नहीं जाता। बोलोगे हाँ सर। अगला अगला लो, देखो बोलो सर और एग्जांपल लो, और एग्जांपल लो, ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 5 7 9 3 6 और मैंने कितना ले लिया 3। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं, 3 नहीं 4 ले लेता हूं यहाँ पे, है ना। 5 और 2 7, 2 2 4, 4 ले लेता हूं, ठीक है। इसमें बताना मैं कि इसमें 4 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता है। बोलोगे हाँ सर। तो बेटा क्या करना, अंकों का योग करना है, पहले योग करो इनका, योग करोगे देखो 2 + 5 + 7 + 9 + 3 + 6 और +4। बोलोगे हाँ सर। देखो चेक करना,
5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 7 कितना हो गया बेटा 14, 14 और 9 कितना हो गया बोलोगे सर 23, 23 और 3 कितना हो गया बोलोगे सर 23 और 3 26, 26 और 6 कितना हो गया 32, 32 और 4 कितना हो गया बोलो 36। क्या बेटा 36 में 3 का भाग जाता है? भाग देके चेक कर लो जाता है या नहीं जाता है, चेक कर लो आराम से, ठीक है। 3 एकम 3 बोलोगे हाँ सर 0, फिर उतारा 6 तो 6 3 2 6 बोलोगे सर जा रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अगर रूल क्या हुआ, अगर रूल ये हुआ कि 3 का कभी भी चेक करना हो ना, 3 का कभी भी चेक करना तो अंकों का योग कर लो, संख्या के अंकों का योग कर लो और योग करके 3 का भाग देख के चेक करो, योग करके 3 का भाग देख के चेक करो कि 3 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता है। यदि जाता है तो भाग पूरी संख्या में भी जाएगा और यदि नहीं जाता है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ये बेटा किसका है? 3 का है। बेटा इसका कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है ना, इसका इसमें जाता है या नहीं जाता है? बेटा इसमें बताओ जाता है या नहीं जाता है? 7 5 4 3 2 बेटा इसमें बताओ 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है? बोलोगे सर हाँ, बता रहा है, कमेंट करो अभी, ठीक है। फिर मैं समझाता हूं। अब यहां से देखो बात क्या आती है, बात ये आती है कि सर योग कर लो, योग कर लो बेटा, 7 5 4 3 2 बोलोगे सर ठीक है। देखो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 से 2 बेटा कितना हुआ 21। क्या 21 में 3 का भाग जाता है? 3 7 21 जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 12 और 4 16, 5 21 बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बताओ हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात हमें नहीं है, ठीक है बेटा। हम एक और देखते हैं किसका, नो का रूल हमें और देखते हैं। ठीक है बेटा, या फिर अपन अगले 9 का और 11 का अगली क्लास में देखते हैं ना। 9 का इसमें मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसका 3 का। 9 का और 11 का हम क्या करेंगे अगली क्लास में कर लेंगे, है ना बेटा, इकाई के अंक पढ़ाऊंगा ना तब देख लेंगे। और वही है अपन 3 से 5 बजे तक क्लास है, वही ऐप पे स्टार्ट हो जाएगी। ये तो आज दिक्कत आ रही थी इसलिए हमने आपको कैलकुलेशन भी सिखा देते हैं और आपका चैप्टर भी आ गया, दोनों चीजें आपकी आ गई, ठीक है। आप बोल रहे थे सर काटने में दिक्कत आती है, तो अब धीरे धीरे मैं काटने वाले भी आपकी दिक्कत आ रही है उसको मैं दूर कर दूंगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इस क्लास को आराम से पढ़ो, उतारो पूरी तरीके से एकदम, ठीक है। बोलोगे देखो सर अब देखना इसका प्रश्न कैसे पूछेगा, 3 का बेटा प्रश्न ऐसे पूछेगा, देखो 3 7 5 4 x 2, ठीक है बेटा ऐसे पूछेगा। में ये 3 से विभाज्य है, किससे बेटा? ये 3 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान है, x का न्यूनतम मान है। बोलोगे हाँ सर, ये बताना हमें न्यूनतम मान, ठीक है बेटा। समझना मेरी बात को, क्या बात को समझोगे? समझो। तो 3 का बेटा रूल क्या कहता है? 3 का रूल ये कहता है अंकों का योग करो बेटा, अंकों का योग कर लेते हैं। 3 + 7 + 5 + 4 + x और +2 बोलोगे हाँ सर, ठीक है बेटा। अब इसमें देखो योग करो इसका, पहले तो 3 देखो 3 7 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 2 कितना हो गया 21, 21 और प्लस में क्या लगा +x बटा कितना है? बोलोगे सर इसमें भाग देना 3 का, क्या 3 का भाग जाता है? बोलो सर x का मान छोटा से छोटा ले लो, x का मान छोटा से छोटा तो 0 ही होता है, शुरुआत तो 0 से ही होती है। क्या 0 में x का मान ले लूं, 0 ले लूं, छोटा लेना है इसीलिए, तो 21 + 0 कितना हो जाएगा 21, 21 में 3 का भाग जाता है, जाता है। इसका मतलब x का मान छोटा से छोटा क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, छोटा से छोटा क्या हो जाएगा 0। आप बोलो सर और एग्जांपल लो, आप बोलो एक क्यों नहीं लिए 2? मैंने बोला छोटा से, न्यूनतम का मान होता है छोटा से छोटा लेना है, तो छोटा से छोटा 0 होता है, फिर उससे बड़ा 1 2 3 4, तो छोटा। आप बोलो सर ये 0 पे सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर आगे की संख्या लेते, 1 लेते 2 लेते 3 लेते, ऐसे चेक करते हैं बेटा फिर, ठीक है। एक प्रश्न और लो, देखो एक प्रश्न और लेता हूं ऐसा। 7 3 x 1 में ये 3 से विभाज्य है बेटा, ये 3 से विभक्त है, तो x का न्यूनतम मान क्या है? x का न्यूनतम मान
x का न्यूनतम मान है बेटा, ठीक है। आ जाओ, देखो क्या बात होती है यहां से बेटा। ये बात है, पहले दिन का योग करो, 3 कहता है योग करो, 7 + 3 + x + 1। बेटा इनको जोड़ो, x वाले को छोड़ दो, एक बार जोड़ो, 7 3 10 और 1 कितना हो गया बेटा 11 11। और ये बेटा कितना हो गया, x को जोड़ नहीं सकते ना, तो ऐसे लिख दो। कभी भी संख्या में x और y ये जुड़ते नहीं है बेटा, ठीक है ना, तो ऐसे लिख दो। क्या इसमें 3 का भाग जाता है बेटा, देखते हैं 3 का जाता है। पहले छोटा से छोटा रखो, बोलो सर 0 रखते हैं, क्या 0 रखेंगे तो कितना होगा 11, 0 रखो, 11 + 0 तो 11, 11 में 3 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, अरे 0 नहीं हो सकता। बोलो सर फिर कितना ले लेते हैं, 0 से बड़ा 1 ले लेते हैं, तो 11 रे कितना हो गया 12, क्या 12 में 3 का जाता है, जाता है। बेटा x का मान कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा बेटा, x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपकी क्लास चलने वाली है साइंस की, लगातार इसी स्ट्रीम में। अब मेरे जस्ट बाद में आपकी साइंस की क्लास चल रही है बेटा, तो आप ये चीजें पढ़ो। अगली क्लास में मैं बता दूंगा 9 का रूल क्या होता है बेटा, 11 का रूल क्या होता है, सारे रूल मैं बताऊंगा, फिर इनमें प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। छोटे छोटे आपके पेपर में पूछे हुए प्रश्न भी मैं लेके आऊंगा, ठीक है, सारे प्रश्न मैं लेके आऊंगा, आप टेंशन ना लो। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। 27 तारीख को हमें फिर से मैं याद दिला देता हूँ, नया पार लगानी है। बस एक ही नाम होना चाहिए कि हमारे भाई और सारे भाई जो भी पढ़ रहे थे वो सारे के सारे नौकरी लग गए, आज वो हमारी देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं, ढंग से जी जान से, जो भी कोई डाउट हो तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत भेजिए, आपका डाउट भी सोल्यूशन होगा। मैंने ऐप में कुछ बच्चों ने भेजा था डाउट, मैंने वो सोल्व भी करवाया, ठीक है। और आपके टेस्ट भी चालू कर रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेगा। और जिन भाइयों ने अभी भी ऐप डाउनलोड नहीं किया, आज ही डाउनलोड कर लो, उस पर सारे बैचेज चल रहे हैं, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए और जी जान से पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।